तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस तुम लाश के पास रहो, बाकी इंतजाम मैं करूंगा। मैं उर्दू में बात कर रही हूं, फारसी में नहीं। दुल्हन के घर आते ही अगर दूल्हे के माथे पर शिकने आ जाएं, तो समझो कोई कसक और नाकाम मोहब्बत का मलाल जरूर है। तुम्हें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। मैं उस मलाल को अच्छी तरह जानती हूँ, जो नाकाम मोहब्बत का रूप धारे अदनान के दिल में बैठ गया। भाई जानती तो मैं भी हूँ, पर डरती हूँ नाम लेने से। अपने खून की बुराई कौन सुन सकता है। अब मैं मुंह फाड़ कर तो कह नहीं सकती कि तुम अपनी बहन से होशियार है ना। उसे मेरी बहन मत कही, मैंने सुहाग नहीं छीना। अरे आओ बेटा अदनान, दुल्हन कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ बैठो। जी। अच्छा मैं चलती हूँ। आई एम सॉरी। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। बस उम्मीद करती हूँ कि अब मैं ही आपके दिल में रहूंगी। दिस इज फॉर यू। अगर आप अपने हाथों से पहना देंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। हाय बाजी, शादी में कितना मजा आया था ना। और साहिबा बाजी तो दुल्हन बन के बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, वाकई प्यारी लग रही थी। देखना तुम्हें बहुत प्यारी लगोगी। नहीं, मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा आप और बज्जो प्यारी लगेंगी। क्यों बज्जो? पता नहीं। हाय बाजी, आपकी शादी पर ना मैं आपको अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हूँ मैं। आपका बाल बाल मोती में पिरोंगी, आपकी मांग में अफशा भरूंगी, आपकी आंखें काजल से इतनी खूबसूरत कर दूंगी कि आप सोच नहीं सकती, और आपके होंठों पर गुलाब को मैं मुझे नहीं बनना ऐसी दुल्हन। मेरा मतलब है कि राहिला बाहर बहुत सारा काम बिखरा पड़ा है, उसमें तो देखेगी नहीं। प्लीज तुम जाके देख लो। बाजी कहा ना, जाओ। आया, रो लो। यासु, हम दोनों के साथ बहुत वफादार हैं, हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। यासु, हेलो,
हाँ भाई, पता करो ना शाजी का कहाँ मर गया है नमक हराम, जल्दी पता करो। मामा कल स्कूल है, पेरेंट्स डे है। कह दूंगी पापा से अगर घर आ गए तो, वो चले जाएंगे, मुझे बात करने दो। मामा कल पेरेंट्स डे है, फादर डे नहीं। आप दोनों को एक साथ जाना होगा। तुम्हें पता है ना कि हम एक साथ कहीं नहीं जाते हैं। जाओ अपने कमरे में। पता करो कि शाजी कहां दफन हो गया है। पैसे लेने होते हैं तो दुम हिलाता हुआ चला आता है। ऐसे क्या देख रही हो? मैं कोई अजनबी हूं? देख रही हूं कि बेवक्त घर में कैसे नजर आ रहे हो। इस वक्त तो तुम्हें किसी की हसीन बाहों में होना चाहिए था। देखो फौजिया, मेरी कारोबारी मसरूफियात को मेरे लिए ताना मत बनाओ। मैंने तो लौट कर तुम्हारे पास ही आना है। मत बहलाओ मुझे। कल मुस्कान के स्कूल में पेरेंट्स डे, वहां चले जाना। हाँ चला जाऊंगा, मगर तुम्हारे साथ। अच्छा मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम खाना लगवाओ, मैं जरा चेंज करके आता हूं। हेलो रियासत, कब से फोन कर रही हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे? हया, तुम कल मुस्कान को पढ़ाने आ जाना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मैं तुम्हें बुलाने आई थी, खाना लगवा दिया। खाना बाहर चल के ना खाए? अभी तो भूख से चिल्ला रहे थे तुम, और अब खाना लगवा दिया है तो? वो ऐसी दिल चाह रहा था कि बाहर खाए। तुम्हारी भी ना भूख और नियत का कोई एतबार नहीं है। मेरा मतलब है कि घर का खाना छोड़कर बाहर भागते हो। अब खाना लगवा दिया है, जल्दी से आ जाओ, मुस्कान भी इंतजार कर रही है। वो भी मेरी तरह इस घर में खुद को अकेला महसूस करने लगी है। क्या? तुम और घर की तन्हाई? मेरा मतलब है कि तुम्हारी सियासत, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा सोशल वर्क। अच्छा तंज मत करो, जल्दी से आ जाओ। साइमा, सुबह हो गई, उठो। कुछ देर और सोने देना अदनान। दिन चढ़े सोते रहना इस घर की रीत नहीं है। आज के दिन भी नहीं, सिर्फ आज के दिन प्लीज। आज भी सूरज मशरिक से तलू हो रहा है, मगरिब से नहीं। तो बाकी चीजें भी रोजाना की तरह होंगी। तुम्हें आज का दिन नया दिन नहीं लग रहा था? आज की रोशनी, ठंडक सी और एक अनोखा सा सुकून। कुछ भी नया नहीं लग रहा। मैं भी नहीं। साइमा, ये जिंदगी किसी शायर का दीवान नहीं है कि पढ़ते रहो और ख्वाबों में खोए रहो। जिंदगी प्रैक्टिकल है। मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है मुझे। तुम आज के दिन भी ऑफिस जा रहे हो? मेरे लिए तुम्हारे पास एक दिन भी नहीं है अदनान। आज हमारी जिंदगी का एक नया दिन है, नई शुरुआत। अच्छी है, फिर क्या करूं? कहते हैं लड़की दुल्हन बनकर इतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी शादी की अगली सुबह लगती है। तुम्हें मुझ में कुछ भी अलग नजर नहीं आ रहा। मेरा चेहरा, मेरी आंखों में कोई नया रंग।
साइमा तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी कल रात को थी, कुछ भी नहीं बदला तुम में। क्या तलाश करवाना चाह रही हो तुम अपनी आंखों में? जब दिल में किसी और की मोहब्बत की फांस लगी हो तो फिर बीवी की आंखों में उस मोहब्बत के रंग कभी नजर नहीं आते तुम जैसे मर्दों को। मुझे इनकार नहीं है साइमा कि किसी की मोहब्बत फांस बनकर चुभ गई है मेरे दिल में हमेशा के लिए। तुम अगर हिम्मत न करती, कुर्बानी न देती तो आज मैं इतना पुरसुकून ना होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने एक बेटी मेरी दहलीज से इज्जत से रुखसत कर दी। बेटी की कुर्बानी भी कुर्बानी मांगती है। रफाकत साहब जरा होशियार रहिए, अभी तो बेटियों की फौज खड़ी है इंतजार में अपने बाप की दहलीज से रुखसती के। जलती रहो तुम, लेकिन देख लेना मेरी चारों बेटियां इज्जत के साथ मेरी दहलीज से रुखसत होंगी। आप फिक्र न करें, अल्लाह ने चाहा तो मेरी तीनों बहनें इज्जत से रुखसत होंगी। देख लेना हया, दूसरियों को इज्जत बांटते बांटते थोड़ी सी अपने हिस्से में भी रख लेना। इज्जत बहुत जरूरी होती है बाप की दहलीज से रुखसत होने के लिए। अम्मी, नाश्ता बना लिया है मैंने, वो सब कुछ जो साइमा और अदनान को पसंद है। अच्छा, तो तुम ये भी जानती हो कि अदनान को क्या पसंद है और क्या नहीं? देखा कितनी सुघड़ है मेरी बेटी। अच्छा बेटा, साइमा के यहाँ जाओ ना तो तुम चारों बहनें अम्मी के साथ जरूर जाना। कोई जरूरत नहीं है, साइमा के लिए नाश्ता मैं, हया और उज़मा लेकर जाएंगी। मैं हूं माँ उसकी, और किसी को जाने की जरूरत नहीं है। छोड़े ना, आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं? नहीं बेटा, मुस्कान जल्दी नाश्ता खत्म करो, स्कूल भी जाना है। मम्मा, आप और पापा स्कूल चलेंगे ना? जाना ही होगा। बेटा तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक चल रही है। खाक अच्छी चल रही है। बहुत छुट्टियां करने लगी है इसकी टीचर, कल भी नहीं आई थी। फ़ोन कर रही हूँ, मुस्तकिल बंद मिल रहा है। तो तुम ऐसा करो ना कि उसकी जगह किसी नई ट्यूटर को ढूंढो। नहीं, उसी को आना होगा। तुम हया को फ़ोन तो करो। उसका नंबर नहीं है मेरे पास। हैरत है, इसमें हैरत की क्या बात है? भाई नहीं है तो नहीं है। नाश्ता जल्दी ख़त्म करो। क्या मुसीबत है। वहां जाने से पहले रियासत को एक फोन कर दूं। फोन तो उठाए, क्या करूं? एक दफा फिर ट्राई करती हूँ। हया, हया, जी चलो आओ ना बेटा, जल्दी करो। वो उज़मा तो रिक्शे में बैठी है। वो अम्मी, मुझे मुस्कान को पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा। अरे कल तक जो बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी थी आज पढ़ने के लायक भी हो गई। ये तो अम्मी उसकी मर्जी है ना कि वो पढ़े या ना पढ़े, मगर मुझे तो काम करना है ना। तुम चलो चलो मेरे साथ। अब राहिला और शकीला भी तो घर में अकेली हैं, आप लोग चले जाएं। बहुत अच्छा। जिन लड़कियों की दोस्ती बदमाशों और लुटेरों से हो ना, उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता। चलो आओ, उनके लिए घर पर बैठी है शकीला और राहिला। जल्दी आ जाओ बस। मैसेज भी
सुना आपने? सुना? अब हमारी दोस्तियां गुंडों और बदमाशों से हैं। चुप कर जाओ, बहुत बोलती हो तुम। आपकी खामोशी ने ही आपको लूट लिया है बच्चों, वरना आज साइमा की जगह आप होती। शकीला, पागल हो गई हो? जो मुंह में आ रहा है बोलती चली जा रही हो, कोई सुन लेगा। वो बहन है हमारी। बहन? बहन नहीं, डाकू है वो, आपका हक लूटने वाली डाकू। ज़बान बंद कर लो अपनी, बहुत बदतमीज हो तुम। काम निपटाओ जल्दी से। अल्लाह गौरत करे इस जग्गू दादा को, जिसने हमारे साथ साथ हमारे नाम को भी बदनाम कर दिया है। बड़ा खरक हो इस कमीने का। क्या बात है शकीला, बोलने पे आती हो तो बोलती ही चली जाती हो। बच्चों, चुप रहने वालों को आजकल दुनिया सुकून से रहने नहीं देती। मगर चुप रहने में ही आफियत है। ये सब कुछ जग्गू दादा की वजह से हुआ है। मेरा बस चले ना तो इसे गोली मार दो। चल रहा है तुम्हारा बस? नहीं ना, सामान उठा के दो जल्दी से। हट जाओ। जग्गू दादा, देख लिया तुमने अपने रियासत बेग को? रात से सुबह हो गई और पलट की खबर तक ना ली। पक्की एफआईआर भी कट गई है। चालान अदालत पहुंचा और फांसी का फंदा हमारा नसीब बनेगा। पागल हो गया क्या तू? हैं? पागल हो गया? तुझे नहीं पता रियासत बेग के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक है। अबे फांसी लगने से पहले पहले निकाल लेगा वो हमें यहां से। माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मैं जग्गू दादा को अंधाता समझ बैठा, मरवा दिया जग्गू दादा ने मुझे। क्या पागल हो गया? तू पागल हो गया क्या यहाँ पे आके? हैं? समझ नहीं आ रही तेरे मैं क्या बोल रहा हूँ? और तू जग्गू दादा से गद्दारी कर रहा? करूंगा गद्दारी, करूंगा गद्दारी। अपनी जान बचाने के लिए गद्दारी जायज है और मैं करूंगा गद्दारी। और जग्गू दादा, अपना हाथ दूर रख। यहां तू और मैं बराबर है। कोई जग्गू दादा नहीं, कोई पप्पा नहीं। ना तू मेरा उस्ताद, ना मैं तेरा शागिर्द। बात करता है। बड़े भाई हो, उसे समझाओ कि अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। हाँ, खुशी तो दिल में होती है। अब कोई जबरदस्ती कितनी खुशी दिखा सकता है? क्या कमी है साइमा में? राहिला से ज्यादा खूबसूरत है, तमीजदार है, पढ़ी लिखी है, खुश अखलाक है, और क्या चाहिए उसे? ये तो अब अदनान ही बता सकता है कि उसने क्या सोचा था और क्या हासिल किया। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। अच्छे लोग हैं रफाका साहब वगैरह, सीधे साधे से, वरना मैं तो आपके इसरार पर रुका हुआ हूं। कब की फ्लाइट कंफर्म करवा ली थी मैंने तो। कोई जरूरत नहीं वापस जाने की, मैं अदनान की सास से बात करूंगी। गुड, मेरा ख्याल है वो आ गए होंगे। तुम जाओ, मैं जरा हुलियत दुरुस्त करके आती हूँ। भाई गुड्डो बहन, जब अदनान का चक्कर आपकी सौतेली बेटी से चल रहा था, हाँ, बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो तुम। ट्यूटर की फीस देकर वसूल भी कर लेते हो, उसे बाहर होटलों में ले जाकर। मैं कोशिश करूंगा रफ्ता रफ्ता कि मेरा रवैया बदल जाए। तुमने अगर ज्यादा वक्त लगा दिया तो हम दोनों कहानी बन जाएंगे। रानी बेटी राज करे।